जो मल्टी स्क्रीन ऐप है, हम ऐसी ऐप बनाएंगे जिसमें एक से ज़्यादा स्क्रीन हम बना सकें। तो एक से ज़्यादा स्क्रीन की ऐप कैसे बनेगी उसको हम समझते हैं। तो अभी हम सिंगल व्यू ऐप लेंगे। सिंगल व्यू ऐप से एक स्क्रीन बनी हुई मिलेगी आपको। तो पहली स्क्रीन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। उस स्क्रीन पर हम इनपुट लेंगे, कुछ इनपुट लेंगे और वो इनपुट डेटा हम अगली स्क्रीन को ट्रांसफ़र कर देंगे, दूसरी स्क्रीन को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर पहली स्क्रीन ली। पहली स्क्रीन पर मैं यूज़र से नेम और एज इनपुट में ले लेता हूँ। सो यहाँ पर so let's take two values in input, name and age, on first screen. So in the placeholder I type here enter your name. And let's take one more field. Enter your age. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ठीक है। अभी ये डेटा हम अगली स्क्रीन को भेजेंगे, तो एक बटन में अलग से ले रहा हूँ जिससे ये डेटा मैं ट्रांसफ़र करूँगा अगली स्क्रीन को। बटन पे हमने लिख दिया सबमिट। जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो डेटा एक नई स्क्रीन को चला जाएगा, और नई स्क्रीन को अगर वो डेटा हमें भेजना है तो उसके लिए मैं एक स्क्रीन और ऐड करूँगा यहाँ पर। तो एक नई स्क्रीन ऐड करने के लिए हम लोग प्लस लाइब्रेरी में जाके हम एक सिलेक्ट करेंगे व्यू कंट्रोलर। हर जो भी एक नई स्क्रीन हम ऐड करते हैं उस स्क्रीन को यहाँ पर व्यू कंट्रोलर बोला जाता है। तो ये पहले से एक व्यू कंट्रोलर तो हमारे पास था, ये नया व्यू कंट्रोलर है। नए व्यू कंट्रोलर की डिज़ाइन में हम लोग इस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम एक लेबल ले लेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर से लेबल लिया, उस लेबल पर हम लोग नेम और एज को दिखाएंगे। एक नेम लेबल लिया जहाँ पर मैं नेम दिखाऊंगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। और मैंने एक और लेबल लिया वहाँ पर जिस पे मैं एज दिखाऊंगा, अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी रखा हुआ है। फिर एक बटन बनाऊंगा बैक, यानी कि एक और बटन बनाऊंगा कि अगर मैं जो फिर से लास्ट स्क्रीन पे आना है, पीछे वाली स्क्रीन पे आना है, तो यूज़र एक बटन पे क्लिक करेगा जिस पे लिखा हुआ है बैक। तो ये मेरा एक छोटा सा ऐप बन गया। ठीक है, जब वो बैक बटन पे क्लिक करेगा तो वापस से ये स्क्रीन क्लोज हो जाएगी और हम पीछे आ जाएंगे। लेकिन साथ में यहाँ पर मैं एक बटन और दे रहा हूँ, जिस पे लिखा रहेगा इज वोटर। इज वोटर चेक करने के लिए कि
ये पर्सन वोटर है या नहीं है। ठीक है, जिसका रिजल्ट जो यहीं पर एक लेबल में आ जाएगा, साइड में एक लेबल और बना देता हूँ जिसपे यस या नो लिखा रहेगा। यस या नो में से एक रिजल्ट आएगा। तो ये एक छोटा सा कोड है। अब आपके पास ये जो पहली आपके पास कंट्रोलर है, पहली स्क्रीन है, इसका कंट्रोलर तो आपके पास है, बट दूसरी स्क्रीन का कंट्रोलर नहीं है आपके पास। पहली स्क्रीन की क्लास तो है, पहली स्क्रीन की क्लास का नाम आप देखोगे यहाँ पर मिल रहा है साइड में, व्यू कंट्रोलर, लेकिन सेकंड स्क्रीन की क्लास का नाम नहीं है आपके पास। तो सेकंड स्क्रीन की आप एक क्लास बनाएंगे। सेकंड स्क्रीन की क्लास बनाने के लिए प्रोजेक्ट के अंदर जो फोल्डर है उस फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल करेंगे, और एक यहाँ से आप एक स्विफ्ट फाइल लेंगे, जिससे एक प्लेन फाइल आ जाएगी, नहीं डॉट स्विफ्ट फाइल। स्विफ्ट फाइल का नाम आप लिख दीजिए वोटर व्यू कंट्रोलर, क्योंकि मुझे वोटर की इंफॉर्मेशन काम करना था, इसलिए नाम वोटर व्यू कंट्रोलर रख दिया। इसका नाम सेकंड व्यू कंट्रोलर भी रख सकते थे आप, है ना, इसका नाम नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर भी रख सकते थे। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका काम क्या लेना चाहते हैं। अब ये क्लास बनानी है मुझे इसी नाम से, तो मैंने क्लास और उसका नाम रखा वोटर व्यू कंट्रोलर। कैपिटल से स्टार्ट करना है। जो भी कंट्रोलर क्लास होती है वो व्यू कंट्रोलर, यूआई व्यू कंट्रोलर को इनहेरिट करती है, और यूआई व्यू कंट्रोलर जो होती है क्लास, वो होती है एक और पैकेज में, उसका नाम होता है यूआई किट। तो जितनी भी यूआई से स्टार्ट होने वाली क्लासेस होती हैं वो सब यूआई किट पैकेज में, यूआई किट लाइब्रेरी में होती है। तो ये कंट्रोलर नया बना दिया हमने। अब अगर आप जो पहले से बना कंट्रोलर था उसमें देखोगे तो उसमें भी ऐसे लिखा था, और उसमें एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन आता है व्यू डिड लोड। इस व्यू डिड लोड फंक्शन को आपको नई क्लास में भी बनाना है, तो आप यहाँ पर व्यू डिड लोड लिखेंगे, ऐसा सजेशन आ जाएगा, सजेशन को ले लेना है। और अगर आप उस व्यू डिड लोड में पुराने व्यू कंट्रोलर में जाओगे तो उसमें सुपर डॉट व्यू डिड लोड भी लिखा था। तो यही आपको यहाँ पर लिखना है कि सबसे पहले जब ये फंक्शन चले तो इसकी सुपर क्लास में डिफाइंड व्यू डिड लोड है वो पहले चल जाए, और उसके बाद फिर इसके अंदर लिखा हुआ कोड चले। तो ये हमने एक सेकंड कंट्रोलर बना दिया। अब सेकंड कंट्रोलर बनाने के बाद ये तो क्लास बनाई हमने, अब इस क्लास का यूज़ क्या है, सेकंड स्क्रीन को कंट्रोल करने का, सेकंड स्क्रीन की कोडिंग लिखने का। तो सेकंड स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, उसके नाम पे यहाँ पर ऊपर हम लोग प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, एक तो नॉर्मल प्रॉपर्टी जिसमें कलर वलर सेट करते हैं, और एक होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लास का नाम पूछ रहा है, वो आपने किस नाम से बनाई, है ना। तो ध्यान रखना आपको कि आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे वो क्लास का नाम बाय डिफॉल्ट वहाँ यूआई व्यू कंट्रोलर आ जाता है, पर हमने इसको इनहेरिट करके एक नई क्लास बना ली है वाटर व्यू कंट्रोल, तो वो हम सेट कर देंगे। दूसरा, इस कंट्रोलर को लॉन्च करने के लिए हमें इस कंट्रोलर की क्लास तो हमें पता है, पर इस पूरी डिज़ाइन के अंदर, हर कंट्रोलर को एक एक यूनिक नाम दिया जाता है, अलग अलग नाम भी दिया जाता है। क्लास का नाम पता है, लेकिन कंट्रोलर, ये पूरा कंट्रोलर एक ही, दोनों कंट्रोलर एक ही फाइल में, उस फाइल का नाम है स्टोरी बोर्ड। तो इस कंट्रोलर को पहचानेंगे कैसे कि ये कंट्रोलर है कि ये कंट्रोलर है, तो हर कंट्रोलर को एक और वैल्यू दी जाती है, उसे बोला जाता है स्टोरी बोर्ड आईडी।
क्योंकि स्टोरी बोर्ड में आपके पास 10 स्क्रीन से, 10 स्क्रीन में से किसी एक स्क्रीन की डिज़ाइन को कैसे पहचानोगे आप? क्लास को तो नाम से पहचान लिया, डिज़ाइन को कैसे पहचानोगे? पर डिज़ाइन को भी एक नाम दिया जाता है स्टोरी बोर्ड आईडी। स्टोरी बोर्ड आईडी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली स्टोरी बोर्ड आईडी में भी क्लास का नाम लिखना चाहिए, जिससे याद रहे कि क्लास का नाम और स्टोरी बोर्ड आईडी सेम है। बाकी आप क्या कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ABC भी लिख सकते हो, PQR भी लिख सकते हो, वो एक स्ट्रिंग होती है बस। बट याद रह जाए कि इस स्क्रीन का नाम और इसकी क्लास का नाम दोनों सेम है, इसलिए सेम रखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो सेकंड स्क्रीन है, पहली स्क्रीन का डेटा सेकंड स्क्रीन में जाना चाहिए, तो सेकंड स्क्रीन की जो क्लास है उसमें 2 वेरिएबल बना के रखेंगे आप। जो ये डेटा जो यहाँ से हम सेंड करेंगे, पहली स्क्रीन के सबमिट के क्लिक पर जब डेटा हम सेंड करेंगे अगली स्क्रीन को, तो अगली स्क्रीन में 2 वेरिएबल होना चाहिए जो उस डेटा को रिसीव करें। क्योंकि अगली स्क्रीन जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तब अगली स्क्रीन दिख नहीं रही होगी, उसको तो हमें दिखानी पड़ेगी अलग से। ठीक है, तो हमें उसको दिखाने के पहले उसको डेटा पास करना है, जिससे वो दिखते से डेटा दिखा सके। तो एक क्लास से दूसरी क्लास में डेटा पास करने के लिए दूसरी क्लास में या तो फंक्शन होना चाहिए या फिर एक वेरिएबल होना चाहिए। तो दूसरी क्लास में हम वेरिएबल बना लेते हैं जो डेटा स्टोर करके रखेंगे। तो 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने बना लिए। एक वेरिएबल का नाम रख लिया मैंने नेम, स्ट्रिंग टाइप का, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने एम्प्टी रख ली। एज, इंटीजर टाइप का, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 0 रख ली। तो जो पहली क्लास से डेटा मैं सेकंड क्लास में भेजूंगा तो इन वेरिएबल्स में पास कर दूंगा। अब हम आ जाते हैं कि पहली क्लास पे, कि हम पहली क्लास में आते हैं और इस सेकंड क्लास को डेटा पास करना सीखते हैं। तो पहली क्लास में जो जो वेरिएबल है वो बना लेते हैं। एक तो हमें 2 टेक्स्ट फील्ड है हमारे पास और एक बटन है। तो पहली क्लास का कंट्रोलर का नाम क्या होता है? व्यू कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम @IB आउटलेट वेरिएबल नेम फील्ड ऑफ टाइप UI टेक्स्ट फील्ड। इसी तरह से एक और हम बना लेते हैं एज फील्ड। फंक्शन के बनाने बटन्स के वेरिएबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़रूरी नहीं होता, सीधे एक्शन बना सकते हैं। तो एक्शन सबमिट बनाई मैंने, एक्शन सबमिट नाम से एक फंक्शन बना लेता। अब यहाँ से डेटा मैं अगली स्क्रीन पे कैसे लेके जाऊंगा, तो उसके लिए छोटा सा कोड लिखते हैं अपन। अगली स्क्रीन पर डेटा ले जाने के लिए पहले डेटा निकालें तो सही। तो हमने एक वेरिएबल रखा str नेम, ठीक है, और इसमें डेटा निकालूंगा नेम फील्ड से। तो नेम फील्ड डॉट टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग में आ गया डेटा। अब एज निकालूंगा तो लेट a इक्वल टू एज, और वो एज निकालूंगा मैं एज फील्ड से, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में आएगी। तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये इंट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये अगली स्क्रीन को पास करना है, तो अगली स्क्रीन को लोड करने के लिए फंक्शन है, सो लोड नेक्स्ट स्क्रीन। तो नेक्स्ट स्क्रीन को हमने एक नाम दिया था वाटर व्यू कंट्रोलर, उसकी क्लास का नाम वाटर व्यू कंट्रोलर था, और उसको एक आईडी भी दिया था स्टोरी बोर्ड आईडी, उसका नाम भी वही था वाटर व्यू कंट्रोलर। हमने जो दोनों स्क्रीन बनाई है वो एक स्टोरी बोर्ड फाइल में रखी हुई है। तो हम स्टोरी बोर्ड फाइल के थ्रू उस स्क्रीन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टोरी बोर्ड का ऑब्जेक्ट पता करेंगे। तो स्टोरी बोर्ड का ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सेल्फ मतलब करेंट क्लास। करेंट क्लास कौन सी अपनी है? तो व्यू कंट्रोलर में एक वेरिएबल होता है स्टोरी बोर्ड। अब ये स्टोरी बोर्ड नाम का जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है? UI स्टोरी बोर्ड है ना। इसमें सारे कंट्रोलर्स की इंफॉर्मेशन होती है इस ऑब्जेक्ट में कि कितने कंट्रोलर हैं। और
इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फंक्शन कॉल होता है इंस्टेंशिएट व्यू कंट्रोलर विथ आइडेंटिफायर। ये आपको करना है, इंस्टेंशिएट व्यू कंट्रोलर विथ आइडेंटिफायर करना है आपको, ठीक है। इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो इसको आपको आइडेंटिफायर देना पड़ेगा। तो समझ लो इसको, जब आप इसको कॉल करते हैं तो आउटपुट में एक ऑब्जेक्ट मिलता है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट मिलता है? यूआई व्यू कंट्रोलर। व्यू कंट्रोलर नहीं, यूआई व्यू कंट्रोलर। ये वाला लेना है जिसमें यूआई व्यू कंट्रोलर है ना, वो है ना। विथ आइडेंटिफायर वाला आपको मेथड लेना है, क्योंकि बहुत सारे मेथड मिलेंगे जिसका नाम होगा इंस्टेंशिएट व्यू कंट्रोलर। तो वो लेना जिसमें विथ आइडेंटिफायर लिखा हो और जिसका रिस्पॉन्स टाइप क्या हो, यूआई व्यू कंट्रोलर। तो हमने एक आइडेंटिफायर दिया था, अगर आपको याद हो तो। क्या आइडेंटिफायर था? इससे मुझे एक कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, यूआई व्यू कंट्रोलर का। इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मुझे, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड करेंगे, इससे पूरा स्टोरी बोर्ड का एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। फिर उस स्टोरी बोर्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फंक्शन कॉल होगा इंस्टेंशिएट व्यू कंट्रोलर। वो हमें उस कंट्रोलर, पर्टिकुलर कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट देगा जिसका नाम क्या है, ठीक है। पर हमने एक साथ में देखा था कि इसका जो रिटर्न टाइप है, इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, वो रिटर्न टाइप है यूआई व्यू कंट्रोलर, ठीक है। ऐसा इसलिए रखा है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप यूआई व्यू कंट्रोलर इसलिए है क्योंकि ऐसा इसलिए रखा है कि आप आज आपने वोटर व्यू कंट्रोलर बनाया, कल आप नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर बनाओगे, परसों आप बुकिंग व्यू कंट्रोलर बनाओगे, नरसों आप पर्सन व्यू कंट्रोलर बनाओगे। तो आपके लिए इतने सारे फंक्शन थोड़ी बना रख के रखे जाएंगे। तो सबकी सुपर क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होती है, सारे कंट्रोलर की सुपर क्लास क्या होती है? हाँ, तो वो ऑब्जेक्ट तो किसका रिटर्न करेगा, वोटर व्यू कंट्रोलर का। लेकिन जो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस टाइप होगा, वो रेफरेंस टाइप कैसा होगा, यूआई व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो वो आ गया। अब इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्क्रीन का ऑब्जेक्ट बन के आपके पास आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्क्रीन का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस का नाम क्या, कौन है। तो इस कौन में आपको नेम और एज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कौन का डेटा टाइप क्या है, व्यू, यूआई व्यू कंट्रोलर। और नेम और एज किस टाइप के कंट्रोलर में है, किस कंट्रोलर में है, वोटर में। तो हाँ, अब ये भी बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर कि इसने जो ऑब्जेक्ट दिया, इसने तो ऑब्जेक्ट वोटर व्यू कंट्रोलर का ही दिया, लेकिन हमने रेफरेंस का टाइप क्या ले लिया है, यूआई व्यू कंट्रोलर। तो हमें गड़बड़ हो गई। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे कोड को, जिसका रिटर्न टाइप यूआई व्यू कंट्रोलर है, रिटर्न टाइप बदल के हम कर देंगे वोटर व्यू कंट्रोलर। टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको स्विफ्ट में। क्यों, जो डेटा आ रहा है उसका डेटा का टाइप बदल दो आप। लेकिन डेटा का टाइप आप तभी बदलोगे जब आपको गारंटीड होगा कि आपको उसी टाइप का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इधर भी कौन का टाइप हम क्या कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी इस फंक्शन ने रिटर्न किया था उसका टाइप हमने बदल के वोटर व्यू कंट्रोलर कर दिया था, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस था कि हम किसको लोड कर रहे हैं, वोटर व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो मैं समझा देता हूं कि आपको जब भी नेक्स्ट कंट्रोलर लोड करना है तो स्टोरी बोर्ड तक जाना है, स्टोरी बोर्ड का फंक्शन चलाना है इंस्टेंशिएट व्यू कंट्रोलर, और उस कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन रेफरेंस का टाइप व्यू कंट्रोलर ही होता है, इसलिए टाइपकास्ट करके आपको अपना कंट्रोलर लिखना पड़ता है, ठीक है। जब आ जाता है आपके पास, उसके बाद फिर आपको ये प्रॉपर्टीज एक्सेस होने लग जाएगी। नेम एक्सेस हो जाएगा और उसमें आप str नेम डाल देना। फिर एज एक्सेस हो जाएगा वहां का, उसमें आप ए वेरिएबल डाल देना, वो जो आपने बनाए हैं आप। तो आपने क्या किया कि अगले कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बना के, जब ऑब्जेक्ट बन गया तो उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस करके उन प्रॉपर्टीज में डेटा डाल दिया। अभी आपने अगले कंट्रोलर को डिस्प्ले नहीं किया है ना। अब आप तो आपने नेक्स्ट कंट्रोलर में डेटा सेट कर दिया,
अब उसको शो करना है। तो मैं फिर से शो करने के लिए सेल्फ का वापस यूज करूंगा। सेल्फ मतलब करंट क्लास। अब करंट क्लास जो है किस क्लास से इनहेरिटेड है? यूआई व्यू कंट्रोलर से। तो इसकी वजह से एक फंक्शन और इनहेरिट होकर आता है इसके अंदर, उस फंक्शन का नाम है प्रेजेंट। तो आपको प्रेजेंट वाला वो फंक्शन लेना है जिसमें इनपुट में आप व्यू कंट्रोलर पास कर सको। तो आप जब ऐसा लोगे तो इसमें 4 आर्गुमेंट देने पड़ेंगे आपको। मैं कमेंट करके रख देता हूं, है ना। पहला आर्गुमेंट है वो कंट्रोलर जिसको आपको लॉन्च करना है, जो जिस कंट्रोलर को दिखाना है। तो जिस कंट्रोलर को दिखाना है वो वाटर व्यू कंट्रोलर है, उसको लोड करके हमने उसका रेफरेंस किस में रखा है? कौन में। तो मैं कौन पास कर दूंगा तो कौन लोड हो जाएगा, है ना। कौन, अब कौन क्या है? कौन सा कंट्रोलर है? वाटर व्यू कंट्रोलर है। तो अब हाँ, जब वो लोड होगा कौन, यानी कंट्रोलर लोड होगा, तो क्या वो कंट्रोलर एनिमेटेड वे में लोड होगा या सिंपल एकदम दिख जाएगा तुरंत? तो अगर हल्का सा एनिमेशन दिखाना है तो एनिमेटेड प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या सेट कर दो? ट्रू। अभी कंप्लीशन हम बाद में समझेंगे, फॉर द टाइम बिंग मैं लिल पास कर रहा हूं क्योंकि अभी उसकी कुछ जरूरत नहीं। तो इस तरह से हमने 2 स्क्रीन बना ली है और पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन को लॉन्च कर दिया है। तो बहुत इजी है। पहली स्क्रीन का ऑब्जेक्ट, दूसरी स्क्रीन का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाना है, उस ऑब्जेक्ट में से डेटा डालना है और उसको दिखाने के लिए सेल्फ डॉट प्रेजेंट लिखना है। अब ये ऐप अगर मैं रन करता हूं तो डेटा पहली पे क्लिक करते से दूसरी स्क्रीन दिख जाएगी, शो हो जाएगी। तो अभी हमने, हाँ अभी अभी इसलिए दिखेगी क्योंकि मैंने अभी एलिमेंट्स को कनेक्ट नहीं किया स्टोरी बोर्ड में जाके। हाँ, तो वो मैं करता हूँ अभी एक बार, ये ऐप यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाए। तो बहुत इजी है यहाँ पर समझना। जब भी आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है तो आपको ये लॉजिक यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगली स्क्रीन में 2 वेरिएबल्स बना के रखने पड़ेंगे जिससे वो लॉन्च हो उसके पहले उन वेरिएबल में वैल्यू डाल दें अपन। तो एवरीथिंग इज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हियर, कि जो भी जितनी भी चीज़ें हैं सब किसी उसके हर एक लिए क्लास बनाई हुई है पहले से, ठीक है। और वो क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बस इतना करना है। तो अभी दिख तो रही है स्क्रीन आपको। अभी मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस पर। कनेक्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा आउटलाइन में। तो आउटलाइन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब 2 कंट्रोलर आ गए यहाँ पे, ना। मुझे व्यू कंट्रोलर को कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो व्यू कंट्रोलर के आउटलाइन में गया, मैंने एज फील्ड को कनेक्ट किया, फिर मैंने नेम फील्ड को कनेक्ट किया, फिर मैंने एक्शन सबमिट को कनेक्ट किया। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेम में डाल दिया यहाँ पर नीलेश और 24। जब मैं सबमिट करूँगा तो अगली स्क्रीन लॉन्च हो जाएगी। हो गई। आई एम सेकंड कंट्रोलर मैसेज आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो कोड लिखा था सेकंड कंट्रोलर में, एक लाइन का कोड लिखा था व्यू डिड लोड में, तो ये फंक्शन अपने आप चल गया। तो जब भी कोई कंट्रोलर लोड होता है तो उसका ये फंक्शन चलता है। अब डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा को यहाँ पर ही डिस्प्ले कर लेता हूँ। कि जब ये कंट्रोलर लोड हो तो अगर इन वेरिएबल में जो डेटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो डेटा देखो स्क्रीन कंसोल में तो आ गया, अब स्क्रीन पे नहीं आया। तो स्क्रीन पे तब आएगा जब हम इन लेबल्स को सेट करेंगे। लेबल में अभी डेटा थोड़ी डाला, अभी तो हमने मेमोरी वेरिएबल में रख रखा है।
अभी लेबल के भी रेफरेंस बनाएंगे, लेबल के भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे और फिर उनमें भी डेटा डालेंगे। तो अब हम सेकंड स्क्रीन की कोडिंग करते हैं। तो सेकंड स्क्रीन की जो क्लास है उसका नाम है वाटर व्यू कंट्रोलर। उसमें हम लोग दो वेरिएबल बना लेते हैं। एक मैंने बनाया यहाँ पर @IB आउटलेट, वेरिएबल नेम लेबल, UI लेबल। एक लेबल नेम का है तो वो बना लिया। एक लेबल मैंने एज का बना लिया क्योंकि एज के लिए भी लेबल रखा था वहाँ पर। एक लेबल वो यस या नो रिजल्ट के लिए था। ठीक है, 3 लेबल थे वहाँ पर, बाकी तो बटन है। बटन की एक्शंस बनाना है आपको। तो आपका जो ऐप है, उस ऐप में जब आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हो तो यहाँ पर नेम और एज के साथ में एक इज वोटर बटन है जिसका फंक्शन बनाना है कि एज चेक करके यस नो लिखना है, और बैक बटन पे इस स्क्रीन को क्लोज करना है जिससे पीछे वो खुली हुई जो स्क्रीन है वो दिखने लग जाए वापस। तो एक एक्शन बनाऊंगा मैं, एक है एक्शन इज वोटर, ये चेक करेगा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो वो जो लेबल है हमारे पास यस नो लेबल, जो हमने एक लेबल बनाया हुआ है, उसमें मैं रिजल्ट शो करूंगा यस लिख दूंगा मैं, एल्स उसमें मैं नो लिख दूंगा। उसके बाद हमारे पास एक एक्शन और है बेक। तो उसका भी मैं कोड बना देता हूँ, एज ए फंक्शन बनाना पड़ेगा, सॉरी। तो ये हमने यहाँ पर, अब बेक से क्या होगा, आपको पीछे जाना है तो पीछे जाने के लिए भी आपको कोड चलाना पड़ेगा। पीछे जाने का मतलब कुछ नहीं है, जो स्क्रीन खुली हुई है बस उसको बंद करना है। तो जब हमने लॉन्च की थी पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की, तो हमने लिखा था सेल्फ डॉट प्रेजेंट, और अब हम इस स्क्रीन पे अगर इसको बंद करना है तो जब करंट स्क्रीन को बंद करना हो तो सेल्फ डॉट डिसमिस करके एक फंक्शन आता है। इस फंक्शन को चला दोगे तो जो भी करंट स्क्रीन है वो बंद हो जाएगी जहां भी ये कोड लिखा होगा। तो ये कोड हम वाटर कंट्रोलर पे लिख रहे हैं, इसलिए वाटर कंट्रोलर अपने आप बंद हो जाएगा। और एनिमेशन दिखाना हो तो ट्रू कर दो। कंप्लीशन को हम बाद में देखेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है, नील कर दिया हमने। बहुत सिंपल था ये। अब हमें ये जो स्क्रीन है इसके कनेक्ट करना है हमें सारी एक्शन और रेफरेंस। तो मैं स्टोरी बोर्ड पे आता हूँ, और जो सेकंड स्क्रीन है इस स्क्रीन के वाटर कंट्रोलर पे मैं राइट क्लिक करूंगा। अब इसकी अपनी डिज़ाइन है, इसके अपने लेबल है। तो इसमें एक एज लेबल है, एज लेबल को कनेक्ट कर दिया। नेम लेबल है उसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में यस नो लेबल है उसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में दो एक्शन हैं, एक एक्शन बैक उसको कनेक्ट कर दिया टच अप इनसाइड से। एक और है हमारे पास एक्शन वाटर, वो इज वाटर से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये काम करता है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
मैंने नाम दे दिया यहाँ पर कोई अच्छा सा, मोहित। अब जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ सबमिट बटन पे, तो डेटा यहाँ आ तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मैसेज आया था, आई एम सेकंड कंट्रोलर मोहित 24, जो कंसोल में मैसेज आ रहा है, तो डेटा कंसोल में दिखने के बजाय लेबल पे दिखे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेम लेबल को, टेक्स्ट को, नेम लेबल के टेक्स्ट को मैं सेट कर दूंगा और एज लेबल के टेक्स्ट को भी मैं सेट कर दूंगा। लेकिन टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप होती है और एज इंटीजर टाइप है, तो मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, इंटीजर है क्योंकि वो। ठीक है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर टाइप किया मोहित 21, ये अगली स्क्रीन पर आ गया है। अब मैं जब बैक पे क्लिक करूंगा, तो डिसमिस चलेगा, ये डिसमिस हो गया। और यहाँ आके फिर मैंने डेटा चेंज कर दिया, तो ये डेटा भी आ गया, नया डेटा आ गया। इस बटन पे क्लिक किया तो नो आ गया। फिर मैं बैक गया, फिर 16 की जगह मैंने उसको यहाँ पर 45 कर दिया, फिर सबमिट किया। फिर इस बटन पे क्लिक किया तो यस आ गया। अब बैक पे क्लिक किया तो बंद हो गया। ये फ्लो समझ में आ गया आपको कि कैसे सेकंड स्क्रीन पे जाना और सेकंड स्क्रीन पे डेटा कैसे दिखाना और कैसे उसको क्लोज करना है। तो बहुत बेसिक आइडिया मैंने दिया आपको कि कैसे हम पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं और कैसे उसको बंद करते हैं। तो इसमें हम एक छोटा सा और देख लेते हैं कि कैसे हम दूसरी स्क्रीन पे जो डेटा है, कैसे उस डेटा को पहली स्क्रीन पर वापस लाते हैं। जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो यस या नो आया। अब एक यस या नो जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ऐसा कैसे पीछे वाली स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। तो मैं बैक कर देता हूँ, तो ये बैक से बंद तो हो रही है पर डेटा यहाँ नहीं आ रहा, रिजल्ट यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो जब मैं सबमिट से नेक्स्ट स्क्रीन पर जा रहा हूँ तो डेटा भेज रहा हूँ। वैसे सेकंड से प्रीवियस पे आऊँगा तो यहाँ भी वापस मुझे प्रीवियस पे डेटा भेजना पड़ेगा। तो प्रीवियस पे डेटा रिसीव करने के लिए और दिखाने के लिए प्रीवियस स्क्रीन पर मैं एक एक्स्ट्रा लेबल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, लेबल, जिससे जो यस नो करके जो रिजल्ट सेकंड स्क्रीन पर आया है वो रिजल्ट पहली स्क्रीन पर भी दिखने लगे। वोटर रिजल्ट करके मैंने यहां पर बना लिया। जो वहां से यस या नो का रिजल्ट आएगा। इस लेबल का मैंने एक आउटलेट बना लिया यहाँ पर, पहले स्क्रीन में एक लेबल मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था, तो इसका नाम मैंने रख दिया डेटा लेबल। कुछ भी रख सकते थे। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ स्टोरी बोर्ड से। ठीक है, अब सेकंड स्क्रीन से इस स्क्रीन पर डेटा कैसे आएगा तो मैं समझाता हूँ। जब पहली स्क्रीन से हम दूसरी स्क्रीन पर डेटा भेज रहे थे सबमिट बटन के क्लिक पर, तो हमने सेकंड स्क्रीन का एक ऑब्जेक्ट बनाया था और उस ऑब्जेक्ट को बना के उस ऑब्जेक्ट में डेटा पास कर दिया था डॉट लगा के। इसी तरह जब हम सेकंड स्क्रीन पे होंगे तो बैग पीछे जाने के पहले, है ना, हम पास करेंगे वोटर रिजल्ट को टू प्रीवियस स्क्रीन, है ना, और उसके बाद क्लोज हो जाएंगे। तो जब हम सेकंड स्क्रीन पे होते हैं तो
पीछे वाली स्क्रीन पे जाने के लिए वो दोबारा उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि वो स्क्रीन तो पहले से बनी हुई है, वो स्क्रीन तो चल रही है, बस छुप गई है स्क्रीन वो तो अगर प्रीवियस स्क्रीन का ऑब्जेक्ट चाहिए तो प्रीवियस स्क्रीन का ऑब्जेक्ट, जो प्रीवियस स्क्रीन है उसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमें चाहिएगा। तो मैं एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बना के रखता हूं यहां पर। तो एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं यहां, और उस वेरिएबल का नाम रखा प्रीवियस स्क्रीन, या प्रीवियस कंट्रोलर लिख दूं, ठीक है। अब प्रीवियस कंट्रोलर की क्लास का नाम क्या है ना, प्रीवियस स्क्रीन जो है उसकी क्लास का नाम क्या है, व्यू कंट्रोलर। तो मैंने क्या सेकंड स्क्रीन में यहां पर मैं नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूं पिछले स्क्रीन का, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है ना। अगर आपको सेकंड स्क्रीन दिख रही है इसका मतलब पहली स्क्रीन इसके पीछे छुपी हुई है, बस उसका रेफरेंस चाहिए जिसके थ्रू उस स्क्रीन का डेटा आप एक्सेस कर सकते, ठीक है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि पीछे वाली स्क्रीन का रेफरेंस किस में रखा है, प्रीवियस कंट्रोलर वेरिएबल में। तो मैं क्या करूंगा, पीछे स्क्रीन पे जाने के पहले ये जो मेरे यहाँ पास यस नो लेबल में यस या नो लिखा हुआ है, इस यस या नो को प्रीवियस कंट्रोलर की जो लेबल है, कौन सा लेबल बनाया था हमने, हाँ प्रीवियस कंट्रोलर में एक डेटा लेबल बनाया था हमने। तो प्रीवियस कंट्रोलर का जो डेटा लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस करूंगा, और उस टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं डाल दूंगा यस और नो, और यस नो कहां पर लिखा हुआ है, यस नो लेबल पे। तो सेकंड स्क्रीन का जो डेटा है वो उठाया और प्रीवियस स्क्रीन के लेबल पे मैंने डाल दिया, और सेकंड स्क्रीन में हूं इसलिए सेकंड स्क्रीन को बंद कर दिया। तो ये समझ में आया कि हम जब सेकंड स्क्रीन पे हैं तो हमें ऐसा सेकंड स्क्रीन पे अगर हमें, तो पहले स्क्रीन पे अगर डेटा पास करना है प्रीवियस स्क्रीन पे, तो प्रीवियस स्क्रीन के कंट्रोलर का रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शनल है तो ये रेफरेंस नहीं होगा, तो इसलिए अगर मैं रन करता हूं इस ऐप को तो यहां पर एक पंगा आएगा, इस लाइन पे एरर आएगा कि बाय डिफॉल्ट नील है वो, और उसको हम अनरैप कर रहे हैं। तो एरर आता है जब हम नील को अनरैप करते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों प्रॉब्लम है, समझा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर नाम लिखा, 34 लिखा, सबमिट किया, अगली स्क्रीन पे मैं चला गया, इस बटन पे क्लिक किया तो यस आ गया। अब जब मैं बैक पे क्लिक करूंगा तो ये कोड चलेगा जो दिख रहा है आपको, प्रीवियस कंट्रोलर डेटा लेबल, और यहाँ पर जो यस लिखा हुआ है, ये जो यस लिखा हुआ है ये यस पीछे चला जाएगा, पीछे के लेबल पे। तो जब मैं बैक पे क्लिक करता हूं तो ये यहाँ पर एक एरर आया, आ गया एरर बता रहा है कि जिस कंट्रोलर पे आप जाना चाहते हैं उसका रेफरेंस तो आपके पास है ही नहीं, इसमें तो नील है। तो आपने सिर्फ रेफरेंस बनाया था, आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया अभी तक पीछे वाले कंट्रोलर। तो पीछे वाले कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाना भी नहीं है, उसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस रेफरेंस से अटैच होना चाहिए था बस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब पीछे से यहां पर आएंगे, पिछले वाले कंट्रोलर से जब यहां पर आएंगे हम लोग सेकंड कंट्रोलर पे सबमिट बटन के थ्रू, तो उसको प्रेजेंट जब हम करने वाले होंगे उसके पहले ही हम उस कॉन के अंदर जो हमने प्रीवियस कंट्रोलर करके वेरिएबल बना दिया था उसमें हम इस करंट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट रख देंगे, और करंट कंट्रोलर का करंट ऑब्जेक्ट किसके थ्रू रख सकते हैं, सेल्फ के थ्रू। अब सेल्फ का मतलब मैंने बताया था आपको, करंट ऑब्जेक्ट। अब हम कौन सी क्लास में काम कर रहे हैं, ये ना पहली स्क्रीन में है, तो पहली स्क्रीन का जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा, पहली स्क्रीन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो अगली स्क्रीन को पास हो जाएगा।
और वहां इसका नाम क्या होगा, प्रीवियस कंट्रोलर। तो हमने इस कंट्रोलर को अगली स्क्रीन का प्रीवियस कंट्रोलर बना के पास कर दिया। अब जब अगली स्क्रीन में जब भी प्रीवियस कंट्रोलर एक्सेस होगा तो यही कंट्रोलर एक्सेस होगा, करंट कंट्रोलर यानी कि व्यू कंट्रोलर। इसलिए वहां पर जब हम लिख रहे हैं अगले कंट्रोलर में, जब हम डिसमिस करने के पहले लिख रहे हैं कि प्रीवियस कंट्रोलर डॉट 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 डेटा लेबल, तो ये मतलब इसका मतलब कौन सा कंट्रोलर एक्सेस हो रहा है, पीछे वाला कंट्रोलर। हाँ, क्यों? क्योंकि जब हम यहां पर आए थे, इस सेकंड कंट्रोलर पर जब हम आए थे तो इस प्रीवियस कंट्रोलर में सेल्फ डालते हुए आए थे, है ना। सेल्फ मतलब व्यू कंट्रोलर, क्योंकि हम कंट्रोलर कौन से कंट्रोलर में, व्यू कंट्रोलर में अभी, है ना। दिख रहा है ना, आप व्यू कंट्रोलर में हो अभी। तो व्यू कंट्रोलर से जब हम अगले कंट्रोलर पर जा रहे हैं तो उसमें हम करंट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट पास करते हुए जा रहे हैं, जिससे जब हम अगले कंट्रोलर पर पहुंचेंगे तो वहां से फिर प्रीवियस कंट्रोलर को उसके थ्रू वापस से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है कि आप पहले से दूसरे पे डेटा भी भेज सकते हो और पहले कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट भी आगे पास कर सकते हो, और जब आप अगले कंट्रोलर पे पहुंच जाओगे तो वहां से डेटा पीछे भी भेज सकते हो। यस, आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने एक फ्लो देखा कि कैसे पहले से दूसरे पे जाते हैं, फिर दूसरे से वापस कैसे डेटा लेके पहले पे आते हैं। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा आइडिया मैंने